मूवी के शुरुआत में हम जेरी लेन से मिलते हैं, जो पहले एक यूएन इन्वेस्टिगेटर था जिसने खतरनाक इलाकों में काम किया है। लेकिन अब वो अपनी पत्नी कैरेन और दो बेटियां रेचल और कोनी के साथ फिलाडेल्फिया में शांति से जीवन जी रहा है। जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब टीवी पर खबरें चल रही होती है, जिसमें किसी अजीब वायरस की रिपोर्ट आती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रेचल को अस्थमा की बीमारी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद लेन परिवार कार में निकलता है। रास्ते में जाम लगा होता है। आसमान से हेलीकॉप्टर्स निकलते हैं और एम्बुलेंस और पुलिस की बाइक्स भी निकल रही होती है। जेरी कार से निकलकर देखता है कि जाम क्यों लगा हुआ है। तभी वहाँ एक धमाका होता है और वहाँ के सभी लोग भागने लगते हैं। जेरी देखता है कि एक आदमी दूसरे को काट लेता है, जिससे दूसरा आदमी 10 सेकंड्स में जॉम्बी में बदल जाता है, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। जेरी अपने परिवार को गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से बच के निकलता है। लेन परिवार हाईवे पर रुकता है, जहाँ जेरी को थेरी का कॉल आता है, जो कि यूएन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर रहा हूँ और बाद में तुम्हें लोकेशन भी बता दूंगा, जहाँ से वो तुम्हें पिकअप कर लेंगे। रात में लेन परिवार एक बिल्डिंग में छिपने का फैसला करते हैं। यहाँ जेरी थेरी को कॉल करके बता देता है कि वो किस बिल्डिंग में है और सुबह छत पे आके सिग्नल देंगे, जिससे थेरी को पता चल जाएगा कि कहाँ पे पिकअप करना है। जब वो बिल्डिंग में जाने लगते हैं तब कुछ zombies उनके पीछे लग जाते हैं। इसी तरह वो बच के एक घर में पहुंचते हैं, जहाँ एक परिवार उनकी मदद करता है और उनको घर में रुकने के लिए जगह देता है। सुबह होने पे जेरी उस परिवार को भी साथ आने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानते। जेरी अपनी गन के आगे चाकू लगा लेता है और अपने हाथ पे टेप से मैगजीन बांध लेता है, जिससे zombies उसे काट ना पाए। सुबह होने पे लेन परिवार छत पे जाने के लिए निकलता है। तभी वहां पे zombies आ जाते हैं और सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जेरी अपने परिवार को आगे जाने को कहता है और zombies से लड़ने लगता है। लड़ने की वजह से एक zombie का खून उसके मुंह में चला जाता है। तभी वहां पे टॉमी आ जाता है, जिसकी फैमिली ने पहले इनको घर में जगह दी थी, बट अब उसका परिवार ज़ॉम्बी का शिकार हो गया है। बट वो बच के भाग आया। जेरी और परिवार किसी तरह छत पे पहुंचते हैं। यहाँ जेरी 10 तक गिनता है क्योंकि उसके मुंह में ज़ॉम्बी का खून चला गया था। बट जेरी को कुछ नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि ये बीमारी खून से नहीं फैलती। सिग्नल देने पे वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाता है और जेरी का परिवार और टॉमी बच जाते हैं। जेरी के परिवार को नौसेना के जहाज पर लाया जाता है। यहाँ पर सैनिक, वैज्ञानिक और बड़े अधिकारी हैं। यहाँ जहाज के कैप्टन जेरी को कहते हैं कि हम तुम्हें और डॉक्टर फैसबैक को टीम के साथ भेज रहे हैं इस जॉम्बी वायरस के ओरिजिन को पता करने के लिए। बट जेरी मना कर देता है। तो कैप्टन उससे कहते हैं कि अगर वो नहीं गया तो उसके परिवार को जहाज से निकाल दिया जाएगा और मजबूरी में जेरी को मिशन स्वीकार करना पड़ता है। जेरी, डॉक्टर फास्बैक और कुछ सैनिक साउथ कोरिया के कैंप में पहुंचते हैं, जहां पहला पेशेंट देखा गया था। वहां उतरते ही कुछ zombies हमला कर देते हैं, बट डॉक्टर फास्बैक भागते हुए फिसल जाते हैं और गलती से गन का ट्रिगर दब जाता है और वो खुद को ही गोली मार लेते हैं। वहां के सैनिक जेरी और उसकी टीम को बचा लेते हैं। जेरी यहाँ एक कैद सीआईए एजेंट से मिलता है, जो ये बताता है कि इजराइल पहले से ही तैयार था। उन्हें पहले से ही सब पता था और वो अपनी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना चुके हैं। और वो जेरी को जर्गन वामरन से मिलने को कहता है। जेरी जेरूसलम में पहुंचता है, जो कि इजराइल में है, जहां पूरा शहर दीवारों से घिरा हुआ है और सुरक्षित है। जेरी मिलिट्री अधिकारी जर्गन वामब्रन से मिलता है, जो बताता है कि हमने दीवारें इसलिए बनाई है क्योंकि हमने 10th मैन रूल अपनाया था, जिसका मतलब था कि अगर 9 लोग किसी खतरे को अनदेखा करते हैं तो 10वां व्यक्ति मान लेता है कि वो खतरा सच में है और उससे भी नहीं पता कि आखिर में ये वायरस आया कहाँ से है। वहाँ के लोग नाच रहे होते हैं और जोर जोर से गा रहे होते हैं और उनकी आवाज़ बाहर तक जा रही होती है। ये शोर सुन के zombies दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और वो दीवार फांद कर सब लोगों पर हमला कर देते हैं और सब तरफ भगदड़ मच जाती है। जेरी और एक महिला सैनिक सीगन भी भागते हैं। जेरी देखता है कि zombies किसी किसी को काट नहीं रहे हैं, जैसे एक बूढ़ा इंसान और एक कमजोर बच्चा। वो उनके सामने से निकल जाते हैं। जेरी और सीगन जब बच के भाग रहे होते हैं
तब एक ज़ॉम्बी सीगन के हाथ पे काट लेता है, बट समय रहते जेरी तुरंत उसका हाथ चाकू से काट देता है, जिससे इन्फेक्शन ना फैले और वो ज़ॉम्बी में ना बदले। वो 10 तक गिनता है, बट सीगन को कुछ नहीं होता और वो बच जाती है। जेरी और सीगन वहां से बाहर निकलते हैं और एक प्लेन पकड़ते हैं। प्लेन में जेरी सीगन को पट्टी करता है। तब उसे याद आता है कि ज़ॉम्बीज बीमार और कमज़ोर लोगों को नहीं काट रहे, तो यही इस ज़ॉम्बी वायरस का इलाज हो सकता है। जेरी फॉरेन थियरी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो जहाँ जा रहा है उसके आसपास कोई सीडीसी या डब्ल्यूएचओ की फैसिलिटी है जो वैक्सीन बनाती हो, और उसके आसपास एयरपोर्ट भी हो। जेरी पायलट को मोबाइल देता है और थियरी पायलट को लोकेशन बता देता है। पायलट बताता है कि हम वेल्स के कार्डिफ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। वहीं पास में डब्ल्यूएचओ रिसर्च फैसिलिटी भी है। शुरुआत में प्लेन में सब शांत होता है। तभी एक एयर हॉस्टेस लॉकर रूम खोलती है, जिसमें से एक ज़ॉम्बी निकलता है और हमला कर देता है, और वो ज़ॉम्बी सबको इन्फेक्ट करने लगता है। देखते ही देखते पूरा प्लेन इन्फेक्ट होने लगता है। जेरी ग्रेनेड निकालता है और फेंकता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन का साइड का हिस्सा उड़ जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन जेरी और सीगन बच जाते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। दोनों किसी तरह डब्ल्यूएचओ रिसर्च फैसिलिटी पहुंचते हैं, जहां कुछ वैज्ञानिक होते हैं। जेरी उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बीज बीमार लोगों पर हमला नहीं करते। अगर हम खुद को बीमार दिखा दे तो हम उनके लिए अदृश्य हो जाएंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज हेल्दी लोगों पे ही हमला कर रहे हैं। जेरी कहता है कि ये इलाज नहीं है, बस एक छलावा है। एक वैज्ञानिक कहती है, अगर इस थियोरी को साबित करना है तो किसी को वायरस से इंजेक्ट करना होगा, जिससे वो बीमार हो जाए। फिर उसे ज़ॉम्बी का सामना करना होगा। और वो बताती है, हमारे पास बहुत सारे वायरसेस है, बट वो बी विंग में रखे हुए हैं, और वहाँ जो डॉक्टर्स थे वो सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, तो किसी को वहाँ जाके वो वायरस लाने पड़ेंगे। जेरी, सीगन और एक वैज्ञानिक ये रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। तीनों बी विंग की तरफ निकलते हैं। वो चुपचाप जाने की कोशिश करते हैं, बट वैज्ञानिक गलती से आवाज़ कर देता है, जिससे सभी zombies एक्टिव हो जाते हैं और तीनों के पीछे लग जाते हैं। जेरी सीगन और वैज्ञानिक को खुद की जान बचाने को कहता है और वो शोर करता है, जिससे zombies उसके पीछे लग जाते हैं। सीगन और वैज्ञानिक अपनी जान बचा के वापस लैब में पहुंच जाते हैं। जेरी zombies से बचते हुए उस विंग में पहुंचता है जहां वायरस रखे हुए थे। जिस वॉल्ट में वायरस रखे हुए थे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। एक वैज्ञानिक वहां के टेलीफोन पे कॉल करके जेरी को पासवर्ड बताती है। जेरी पासवर्ड से वॉल्ट खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो वहां के सारे वायरस एक बॉक्स में रखता है और वहां से निकलने लगता है। तभी उस वॉल्ट के बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। अब जेरी उस वॉल्ट में फंस जाता है। उसके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि वो खुद को किसी वायरस से इंजेक्ट करे। तब वो खुद को ही वायरस से इंजेक्ट कर लेता है। अब जेरी भी बीमार हो जाता है। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद वो अब ज़ॉम्बी से सामना करने के लिए वर्ल्ड का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही ज़ॉम्बी जेरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उसके बाजू से निकल जाता है, जैसे कि वहाँ पे कोई भी ना हो। और जेरी का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है। ये देख के सभी वैज्ञानिक बहुत खुश होते हैं। जेरी वापस लैब की ओर जाने लगता है और वो शोर करता है। तभी रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागते हुए आते हैं, लेकिन वो जेरी को कुछ नहीं करते और आगे निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके हैं और डब्ल्यूएचओ ने एक ऐसा वायरस तैयार किया है जो इंसानों को बीमार दिखाता है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता, और इससे ज़ॉम्बीज इंसानों को नहीं पहचान पाते। ये इलाज तो नहीं है, लेकिन हम इससे ज़ॉम्बीज से लड़ पाएंगे। मूवी के आखिरी सीन में हम जेरी को अपने परिवार से मिलता हुआ देखते हैं, और अंत में ये भी दिखाया जाता है कि दुनिया भर में इंसान ज़ॉम्बी वायरस से लड़ रहे हैं और उम्मीद अभी भी बाकी है।